आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ये 5 बातें जान गए तो जो सोचोगे वही मिलेगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, अभी आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की कुछ ऐसी 5 बातें हैं जिन बातों को अगर आप जान लिए और अपनी जीवन में लागू कर लिए तो मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आप जो सोचोगे, यानी कि अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सोचोगे तो प्रभु कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को देगा। जो सोचोगे वही मिलेगा, वो परमेश्वर का कहना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है यह 5 बातें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन दिए गए हैं जो इस विचार से संबंधित हो सकते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में घटित होता है। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे अगर आप आपके मन में ये बात आपने 5 को अपने जीवन में लागू कर लिया तो प्रभु कहता है कि आपके अंदर क्या होगा। आप अपने जीवन में अगर अच्छा सोचेंगे तो प्रभु आपको अच्छा देगा, और अगर आप अपने जीवन में गलत सोचेंगे तो प्रभु आपको गलत देगा। इसलिए आप लोगों को जो भी सोचोगे वो प्रभु आपको संपूर्ण मन से पूर्ण कर देगा, और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं रहोगे। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक अध्याय 23 से 7 में लिखा हुआ है, जैसा मन में सोचता है वैसे ही वह है। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आप जैसे ही मन में सोचते हो वैसे ही वहाँ है। और परमेश्वर कहता है यह वचन इस बात को उजागर करता है कि आपके विचार, आपके आचरण और आपके जीवन में को आचरण आपके जीवन को आकार देता है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप अपने जीवन में जैसा सोचोगे, अपने मन में जैसा ठानोगे, अगर आप अपने मन में सोचोगे कि प्रभु मुझे आज आशीर्वाद दे, प्रभु मुझे बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाए, तो प्रभु आपको छुटकारा दिला देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कोई कुछ भी विश्वास से प्रार्थना करते हो वह तुम्हें मिलेगा। और यह वचन हमें सिखाता है कि अगर आप विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी इच्छा को पूरा करेगा। भगवान आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। भगवान आपको बहुत सारी दिक्कतों से सकारात्मक सोच लाएगा। और परमेश्वर कहता है जो आज आपके अंदर नकारात्मक सोच है उन चीज़ों को निकाल देगा परमेश्वर, अगर आप अच्छा सोचोगे। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। और परमेश्वर कहता है कि आपको अपने जीवन में पवित्रताई का जीवन जीना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, 3 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 से 2 में लिखा हुआ है, तुम इस संसार के अनुसार बनो, परंतु अपने मन के नवीकरण से परिवर्तन हो कि तुम परमेश्वर की इच्छा अर्थात अच्छी, प्रशंसा और सिद्ध इच्छा को जान सको। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस संसार के अनुसार बनो, यानी कि तुम संसार के अनुसार बनो, परंतु अपने मन में नवीकरण से परिवर्तन हो। यानी कि संसार के मुताबिक आप रहो, लेकिन अपने अपने मन को आपको क्या करना है, नवीकरण से आपको परिवर्तन करना है। क्योंकि मेरे प्रियो तुम परमेश्वर की इच्छा अर्थात अच्छी, प्रसन्न और सिद्ध इच्छा को जान सको, ताकि आप परमेश्वर की इच्छाओं को जान सको। परमेश्वर आपके साथ क्या करना चाहता है। यह वचन आपके विचारों को परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार बदलने की प्रेरणा देता है, ताकि आपका जीवन उस दिशा में बढ़े जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। यानी कि आपका जीवन जो है वो इस दिशा में मुड़े जिस दिशा में परमेश्वर चाहता है, ताकि आपको परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों से सुरक्षित रख सके। और दोस्तों, चौथे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पुस्तक का अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है, अतः भाइयों, जो कुछ सत्य है और जो कुछ सम्मानजनक है, जो कुछ सही है और जो कुछ शुद्ध है और जो कुछ प्रिय है और जो कुछ प्रशंसा के योग्य है, उन सभी बातों के विषय में सोचो। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, अतः भाइयों, जो कुछ सत्य है और जो कुछ सम्मानजनक है
जो कुछ सही है और जो कुछ शुद्ध है और जो कुछ प्रिय है, जो कुछ प्रशंसा के योग्य है, उन सभी बातों के विषय में सोचो। यह वचन हमें अच्छे और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरणा देता है, जिससे हमारी जीवन शैली प्रवाहित हो सके। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षित और हमारे जीवन को बचाव के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें लाता है। और दोस्तों, 5वें में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 7 में लिखा हुआ है, प्रार्थना करो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, और खोजोगे तो तुम पाओगे, और दरवाज़ा तुम खटखटाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए खोलेगा। और यह वचन हमें बताता है कि आपके प्रयास और आपके सोच से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जब आप परमेश्वर की ओर समर्पण और विश्वास के साथ बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।